मैं इस वक्त सरायसीन और हयात नगर को जोड़ने वाली सड़क के पर मौजूद हूँ। यहाँ पर कई दिन से ठेकेदार और सभासद के बीच में तनातनी चल रही है। दोनों आमने सामने आ चुके हैं। अभी हमने कुछ लोगों से बाइट ली है और कुछ और लेंगे कि वो काम कैसा हो रहा है। हमारे साथ भाई है, क्या नाम रहेगा? और जी अरे भाई काम नहीं चल रहा है और आरोप लगा रहे हैं कि माल सही नहीं है, क्या करें? आरोप गलत है। कम से कम 8 इंची मोटा माल पड़ लिया है, जैसे ठेकेदार साहब पे कह रहे हैं। जिसके आगे कह रिया वो इसी बात को कहती है कि आप खड़े होकर अपने सामने पड़वा लें जैसा मन चाहे। ये जो पीली शिकायत चल रही है, कुछ नहीं है, सब सही है। ये इनका आपसी विवाद है, ये जाने। बाल मटेरियल में कोई कमी नहीं है, न वोट पड़ने में कमी है कोई। जी आप बताइए क्या कहना चाहें? ये जो रोड पड़ रहा है, ये जो टेंडर नगर पालिका से पास हुआ था, केवल नाले की एक साइड जो उत्तर की तरफ और सड़क का पास हुआ था। और इसके जब पता यहाँ के लोगों को पता चली तो यहाँ के लोगों ने मिलकर एक एप्लीकेशन देकर चेयरमैन साहब से, ईओ साहब से बात करी। उन्होंने अपनी तरफ से दूसरी तरफ का नाला अपनी तरफ से बनवाने का प्रस्ताव रखा है। और जबकि कोई भी टेंडर पास नहीं हुआ इसका, ना ही कोई पैसा मिला है नगर पालिका की तरफ से। ये ठेकेदार ना जो नाला उधर की पड़ा है, ये इनके ठेकेदार ने अपने हिसाब से पास हुआ कराया पैसों से। वो बात को पास होगा या बात को पैसा मिलेगा, वो बात की बात है। वैसे माल जो बनने आया है वो सही लग रहा है हमारे हिसाब से। आरोप प्रत्यारोप जो है आप बताइए क्या कहेंगे आप? मैं कुछ नहीं कह रहा साहब, मैं तो यही कह रहा हूँ रोड के मामले में कि साहब बिल्कुल सही हो रहा है काम, तो टेंशन नहीं किसी बात की। आम की क्यों झगड़ा डाले यार, या पब्लिक डालना है डालना है। मेंबर साहब अभी रेहान साहब भी कह रहे थे कि रोड जिस टेंडर के हिसाब से जो मटेरियल है वो नहीं लग रहा है। नहीं सही लग रहा है माल। 3 इंच का माल लग रहा है, कितना लगेगा माल? सही है नाले नहीं, एक ही अब्बल ईट चाहिए तो जो हमको लगी रही है, सही लग रही है। तो पीला कोई लग रहा। मेरे साथ जो है चौधरी फाजिल हैं, जो कि ठेकेदार हैं इस रोड के। ये रोड ऐसा है जो कि काफी टाइम से खराब था, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। काफी दिनों बाद लोगों को राहत मिली है और ये रोड बन रहा है। लेकिन सभासद और ठेकेदार इन दोनों के बीच में तनातनी है, क्या है वो अभी हम जानना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इस रोड का जो टेंडर हुआ था वो अब से 8 महीने पहले हुआ था, और यहाँ के मोहल्ले वालों ने काफी परेशानी का सामना किया है। बहुत अच्छी तरीके से हमने देखा भी है। क्योंकि यहाँ की सबसे पहले जब हम रोड डालने के लिए यहाँ पर आए, तो रोड डालने के बाद में तो एक यहाँ पे पाइपलाइन थी जो जर्जर हालत में थी, वो पाइपलाइन फटी भी थी। यहाँ के लोगों ने, जनता जो यहाँ की गई, वो चेयरमैन साहब के पास गई, ईओ साहब के पास गए, अपनी दरख्वास्त गई कि साहब ये जो है पाइपलाइन पहले करवा दी जाए, बाद में सड़क पड़े, ताकि बाद में अगर पाइपलाइन पड़ेगी तो सड़क का नुकसान ज्यादा हो जाए। अब रखते रखते उसके बाद तो जो है इनमें पाइपलाइन की छुट्टी का काम हुआ, फिर उसके बाद जो है नाला बना। नाला बनने के बाद फिर हमारी सड़क का नंबर आया। 8 महीने के बाद में यहाँ की जनता ने परेशानी से निजात पाने का काम किया। लगातार ये मेंबर रेहान साहब हैं, कभी मेरे लेबर वाले को फोन करते हैं जो मेरा लेबर ठेकेदार है, कभी मुझे जो है फोन करते हैं, सीधा सीधा कहते हैं क्या है ये क्या चीज आपस में आपके दोनों के बीच क्या लगे? मतभेद सिर्फ ये है कि उनसे 10% कमीशन मांग रहे हैं। आप बताइए, अगर मैं 10% कमीशन उन्हें दूंगा तो मैं इस सड़क में क्या लगवाऊंगा? भाई मेरा जो है सड़क में आप देखिए, जो अभी मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे थे कि हमारी ईंटें लाल पेटी है या पीला एक किस्म की ईंट होती है, जो सबसे थर्ड क्लास की ईंट होती है। आप कैमरे की जूमिंग इधर से उधर को करें, अगर ये पीला ईंट है या लाल पेटी की ईंट है तो मैं अपनी जिंदगी की सारी कमाई उनके नाम पे करूं। अगर ये पीला या लाल पेटी को निकाल दें, इससे अच्छी ईंट और कौन सी हो सकती है? जो सबसे मजबूत किस्म वाली ईंट होती है वो मैंने यहाँ पर ईंट लगाई है। रेशो मेरा मानक के जो मानक कहता है की बात चल रही है, जो मेरा मटेरियल है, जो मानक के आधार पर काम चल रहा है। आप यहाँ के मोहल्ले वालों से भी बाइक ले सकते हैं, मोहल्ले वालों से पूछ सकते हैं कि साहब मैं किस तरीके से काम करा रहा हूँ। 6 इंची मटेरियल के साथ आपके सामने काम चल रहा है। 6 इंची में पूरा कर रहा हूँ। जो रेशियो होता है, मैं इसमें 3 परात 4 पराते इसके अंदर जो है मतलब नहीं सॉरी 6 पराते में बजरी डालता हूँ इसके अंदर। 3 पराते मेरी इसके अंदर जो है 12 फुट की रहती है। 1 कट्टा मेरा सीमेंट का रहता है। मोहल्ले वालों ने चेक भी किया है, सब कुछ किया है। जे साहब भी यहाँ पे चेक करने के लिए आए थे। सब बिल्कुल मानक के आधार पे यहाँ पे काम चल रहा है साहब। ये जो है ये क्या है? ये साहब बाहुबली टाइप के लोग हैं। ये जो है धमकियां देते हैं और इनका काम ही ये है। पूर्व में भी जो बहुत सारे ठेकेदार यहाँ पर काम करके गए, उनसे भी इन लोगों ने जो है पैसे मांगे
अब जिन ठेकेदारों ने इनको मैनेज कर लिया उनकी इन्होंने शिकायत की नहीं है, लेकिन जो ठेकेदार मानक के अनुसार जो काम करते हैं उनकी शिकायत करते हैं। अब बताइए, मैं अगर इनको पैसा दे दूंगा तो फिर मैं इसमें सड़क में क्या लगाऊंगा? भाई कल को अगर रोड टूट जाए फिर क्या होगा? तो मैं ये साहब कोई गलत काम नहीं करूंगा। और फिर भी मैंने इनसे बात कहा, अभी जो है अभी भी आए, मतलब जब ये कल आए थे तो कल मैंने इनसे कहा था कि मेंबर साहब आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, आप सम्मानित व्यक्ति हैं, मैं आपका पूरा मान सम्मान करूंगा, आप सुबह से शाम तक यहाँ पर रहें, कुर्सी मैं करवा दूंगा, दोपहर का खाना भी मैं करवाऊंगा, शाम का खाना भी मैं करवाऊंगा, क्योंकि आप मेरे यहाँ पर मेरे लिए जनता की सेवा के लिए होंगे, हम भी आपकी सेवा कर लेंगे। आप यहाँ पर ड्यूटी दीजिए, अपने मौजूदगी में यहाँ पर काम करवाइए। और फिर मैंने रात एक मैसेज भी किया, सलाम भी किया, मैसेज किया कि आप बीडी इंटर कॉलेज टंकी रोड पर आए, मेरा कल को काम है साइट पर, आप अपनी मौजूदगी में काम करवाएंगे, सुबह से शाम तक कुछ नहीं है। सिर्फ ये मेरे ऊपर आरोप लगाने का काम करते हैं। अब इस आरोप का क्या सिस्टम है ये इनके दिल में जाने। अब मैं इन्हें कमीशन दे देता तो कोई आरोप नहीं होता। दूसरी बात ये अभी भी मैंने कहा कि अगर तुम्हारे पास फुर्सत नहीं है तो कोई अपना एक भरोसे का आदमी यहाँ पर छोड़ो, वो यहाँ पर अपनी मौजूदगी में काम करवाए। बताओ मैं कैसे जो करवाऊं जब ये नहीं आ रहे? तो ये जो ठेकेदार साहब चौधरी साहब इन्होंने बताया कि जो मतभेद है वो कोई मतभेद नहीं है, सिर्फ पैसे के लेने देने का मतलब है। कमीशन मांग रहे थे और मैंने नहीं कहा, क्योंकि मैं अगर कमीशन उन्हें दे दूंगा तो ये सड़क पे क्या लगाऊंगा, ये सड़क जो है खराब हो जाएगी और फिर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि पिछले 8 महीने से यहाँ के लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं और कुछ राहत की उन्हें उम्मीद है और राहत मिल रही है, तो ये इसमें कहना जाएंगे। यहाँ रोड पड़ रहा है, काफी तनातनी चल रही है मेंबर में। ये पहली चीज तो हम ये कहना चाहते हैं, इनकी आपस की तना तो नहीं है, उसमें ये रोड ना रुके। यहाँ की पब्लिक ये तब हम इसी रोड के निवासी हैं, 6 महीने से परेशान है। 6 महीने से ना ये वाले मेंबर थे ना ये वाले मेंबर थे, हम खुद परेशान थे। हम ठेकेदार को, ईओ को, यहाँ तक कि डीएम साहब के पास भी गए। उसके बाद ये रोड पड़ रहा है, हम लोग अपने सामने सुबह से काम करवाते हैं, कोई नहीं दिखता, 10 मिनट के लिए आपको बिट दे के चले गए, सब लोग चले जाएंगे यहाँ से। काम सारा हम अपने सामने करा रहे हैं। ये जैसे ये नाले की बात है, इस पे विवाद हुआ, 1 महीने काम रुका रहा, इनके ठेके में नहीं था, लेकिन हम लोगों के कहने पे इन्होंने डाल दिया। आपके सामने ही पीली ईंट है, ये क्या है ये आप देख लेना। रोड पड़ रहा है हमारे सामने, बेटा जैसा हम कह दे रहे हैं। मटेरियल की बात चलेगा, मटेरियल आपके सामने है, क्या है सही है। 3 एक का मसाला पड़ रहा है, और इससे अच्छा क्या पड़ेगा? यहाँ के लोगों का कहना ये है कि जैसे कि मटेरियल के बारे में बात आ रही थी, आरोप लगा रहे हैं सब पर, लेकिन वो सही बढ़ रहा है, यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। अब इनका आपसी विवाद है, तो लोगों का कहना ये है कि ठेकेदार और सभासद का आपसी विवाद है, उसमें ये रोड न रोका जाए, इसे बनने दिया जाए, क्योंकि कई महीने से नहीं शायद सालों से ये रोड परेशान, लोग यहाँ के लोग हैं परेशान रोड की वजह से, आने जाने वाले नहीं आ पा रहे हैं, दुकानदारी पर असर हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर ठेकेदार ने कहा कि आप क्या कहना, ये ठेकेदार जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, ये काम हो रहा है धालीबाजी के साथ। यहाँ पर हमने इनसे कल भी इसी वाली बात के लिए कहा तो आप एस्टीमेट मंगा लो, इसे काम को एस्टीमेट के हिसाब से करा दो। और काम का उदाहरण यह है कि मैंने आज सुबह यो साहब को इसकी वो वीडियो डाली, यो साहब ने भी इस वाली बात को कह दिया काम गलत है, तो काम को मतलब रोक दिया जाए। ये देखो ये ईंटें लग रही नाले में, ये जनहित में जनता के पैसों का गलत दुरुपयोग किया जा रहा है। हम ही चाहते हैं सरकार से, शासन से कि इसकी जांच कराई जाए रोड की, और एस्टीमेट के हिसाब से काम कराया जाए। और ये जो इस वाली बात का आरोप लगा रहे हैं कि मेंबर पैसा मांग रहा है, इन्होंने आते के साथ ही कल इनका अल्फाज दिया था कि इसमें चेयरमैन का भाई साजी है, मेंबर साहब इस हम बिना एस्टीमेट करा लेंगे, जो तुमसे कराया जाए वो कर लेना। बोला सब में पैसे देकर आते हैं हम, उसके बाद काम करते हैं। बोला जो आपसे कराया जाए वो कर लेना, ये काम नहीं रुकने का, ऐसे हो। ये सिर्फ धांधलीबाजी के साथ में काम किया जा रहा है। वार्ड नंबर 5 अनिल कुमार, वार्ड सभासद। आपने मांगा था, उसके बारे में क्या कहना? अजी साहब हमने तो ये तो किया, हमने तो जितने रोड पड़े हैं, जितने ठेकेदार हैं, सबको बुला लीजिए जावे कि हमने उनकी चाय भी पी हो। ये तो पैसे की बात है 10%। हमें जितने राकेश राम जी हैं या मुसाहिद हैं, जितने भी डाले हैं, ये जितने फ्रीजर लगे हैं, कोई ये कह देगा 1 रुपया मेंबर ने खाया है, तो जो चोर का हाल वो हमारा हाल है। आपका कोई इल्जाम ये है कि हमने इनसे कही थी ये जो मटेरियल जो लगा रहे हैं, हमने ईंटों के बारे में कही थी, ईंट इनकी गलत लगी हुई है, ठीक है। इन्होंने आगे वाला रोड बनाया है शौचालय का सामने का, वो रोड इनका बिल्कुल डैमेज हो गया। हमने एक तो उसकी मांग करी थी कि मैंने इसे संभलवाया जाए,
ठीक है, और हमने कोई इनसे फालतू वाली, और ये वाली रोड की बात आई है, ये वाली हमने आगे वाले रोड के चक्कर में कही कि भाई साहब जैसा आपने पहला वाला रोड डाला है उस रोड की तरह आप ये वाला रोड मत डाल देना, जिससे कि आने वाले टाइम में फिर परेशानी। वो 2 साल नहीं हुए हैं उस रोड को अभी बढ़ हुए, और 2 साल के अंदर अंदर वो रोड इनका डैमेज हो गया। अब उसे आके सामने जाके आप उसकी तफ्तीश कर लेंगे कैसा माल पड़ा हुआ आज। आपको मैंने कल मैसेज करा कि आप आए, अपनी मौजूदगी में काम करवाओ, या मैं तो कल आपको क्या मैंने आपसे कल कहा, हमने तो आपने कल भी वाली बात को एस्टीमेट मंगा लो, एस्टीमेट के साथ काम करा दो। आप जो यही बोलो यहाँ पर जनता का इसका काम है भाई, सरकारी धन का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। हम ये चाह रहे हैं कि इसकी रोड की जांच कराई जावे, ये ईटें गलत लगी हुई, नाली गलत बनी हुई है, एक बार फिर काम को गलत कहने वाले भी अभी खड़े कर तो काम एस्टीमेट के हिसाब से मुझे इस बात का मतलब नहीं। तुम 6 महीने से परेशान हो इस वाली बात को, काम तो सही करा लो। कौन सा काम चला हो गया है? आप अपना एक बंदा तो छोड़ सकते हो यार। अरे क्यों ना छोड़ सकते हो, तो तुम्हें काम नाला देना। अरे पहली बात तो मेरे एस्टीमेट में नाला नहीं है, मेरे एस्टीमेट में नाला नहीं है, पहली बात तो ये होगा।